हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज या प्रतिशत, जिसको अर्थमेटिक्स का पूरा जान जहान प्राण या रीड या बेस बोल सकते हैं। अगर परसेंटेज अच्छा है तो आपका अर्थमेटिक भी अच्छा है। उसके लिए परसेंटेज को समझने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है? पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 10% यहाँ जगह नीचे हम क्या आएगा 100। इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है? 100 में कितना भाग है? ये 10 भाग है। 100 में कितना भाग है? ये 10। तो ये 10%। जैसे मान चलिए हम लिखे 2/100। इसको हम ये भी बोल सकते दूसरा शब्द में। तो ये कितना लिखा है? 2% या 100 में 2 भाग। चलिए बात करते हैं। इस प्रकार से प्रतिशत बनता है। तो इसमें बात कर रहे हैं, जैसे फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है क्या करेंगे? फ्रैक्शन में 100 से गुना करेंगे, और परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो क्या करना है आपको? अच्छा तरीका इसको नोट्स करना है और अच्छा तरीका से आपको इसको रिवाइज करना है। इसके बगैर आप जैसे मान चलिए वीडियो देख लीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से इसको नोट्स करना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहा है 1/9 कितना हो अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 11.11%। सिर्फ ये याद रखना है, बाद बाकी तो ऑटोमेटिक। जैसे मान चलिए 2/9, इधर क्या करेंगे? 2 से गुना। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना कर देंगे। कितना गुना करेंगे? 2 से। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22.22%। ठीक इस प्रकार से बनाया गया है। जैसे मान चलिए, जैसे बोलता है 3/9%। 3 का मान चलिए फ्रैक्शन में इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? इसमें मान चलिए 1/9 कितना होता है? 11.11%। 11.11%। इधर 3 से गुना के, इधर भी क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। कितना होगा? 33.33%। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे मान के यहाँ पर दिया है 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना है? 9.09%। यही अगर बोल दे 5/11 का आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या इधर मान चलिए कितना से गुना किए? 5 से। इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो 0.95 में कितना से गुना कर देंगे? 5 से। तो आपको परसेंटेज में कितना निकल जाएगा? 45.45%। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। मात्र एक ध्यान रखना, 1/11 जो होता है 9.09%। बाद बाकी तो आप इतना आप खुद ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 1/8 कितना होता है? 1/8 12.5% होता है। बात करते हैं, अगर जैसे मान के चलिए बोलेगा 3/8, इसको प्रतिशत में बदलने की, इधर 3 से गुना के, इधर भी क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 37.5% हो जाएगा। वो 2/8, इधर से 2 गुना करेंगे, इधर से क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, और उसको क्या करना है आपको अच्छा से नोट करना है। और ये स्पेशल केस है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। आप जो है ना, जैसे 1/8 इसको आप फिर इसको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज में बदलिए, इसको काटा खोटी कर लिए, इसमें बहुत ज़्यादा ही समय आपको लग जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 सही 2/3% लिखा है ना, इसको आप क्या कीजिए? इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 इसको आप मान चलिए फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/6। ये मान चलिए ओरिजिनल वैल्यू कितना था पहले? 6। अब क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं, या बोले तो
6 में आप 16 सही 2/3 पूर्णांक जोड़ेंगे कितना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। 6 से 6 कट गया तो 6 में आप क्या कर रहे हैं, ऐड 1 कर रहे हैं तो 7। तो 7 का वैल्यू इसमें कितना दिया गया है 5600। अब बोल रहा है कि 600 ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे x, ये हो गया 7 8 56 800। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 6 4800। 4800 पहले था, उसमें क्या किया गया 16.66% जोड़ने के बाद उसको बढ़ा कितना कर दिया गया 5600। एक्चुअली ये हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 33 सही 1/3 जोड़ देते हैं तो हमें 1600 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। तो यहाँ पर मान चलिए ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, जो मतलब 33.33% जोड़ना है। तो 3 में क्या कीजिएगा 1 या परसेंट बोले 33.33% जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 का वैल्यू कितना दिया है वास्तव में 1600। तो हमको मांग कितना कर रहा है 3 का, तो यहाँ मान लेंगे 3 का x है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 1200। पहले एक्चुअली में ओरिजिनल वैल्यू 1200, उसमें 1200 था, उसमें क्या किया गया 33.33% जोड़ दिया गया, जिससे हमको कितना प्राप्त हुआ 1600 प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला यदि किसी संख्या में हम उसका 14.28% घटा देने से हमें 3600 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। क्या करेंगे सबसे पहले 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7। अब बोल रहा है क्या ओरिजिनल वैल्यू कितना है 7, उसमें से 1 घटा दीजिए या नहीं तो 14.2% घटा दीजिए। तो वास्तव में कितना हो जाएगा 6। ये 6 का वैल्यू इसमें दिया है 3600, बोल रहा है 700 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 6 का वैल्यू कितना दिया है 3600, अब बोल रहा है 7 का वैल्यू कितना होगा, इसको काट दीजिए 6 से, 6 1 36, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 7 42, ठीक है। तो पहले 4200 था, उसके बाद क्या किया गया 14.28% घटा देने के बाद ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया था, वो घटाने के बाद कितना हो गया था 3600। ओरिजिनल वैल्यू वास्तव में कितना था 4200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम सवाल है यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% घटा देने से हमें 2500 प्राप्त होता है, वह संख्या। तो सबसे पहले 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8। पहले ओरिजिनल वैल्यू कितना था 8, ठीक है, उसमें से क्या कर दिया गया है 37.12% घटा दिया गया, अर्थात 3 घटा दिया गया है। तो कितना बचेगा आपका 5, ठीक है। और ये कितना था पहले ओरिजिनल वैल्यू 8, इसमें दिया है 5 का वैल्यू आपका 2500 है, कितना है 2500। बोल रहा है 8 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 5 25, 500 टाइम कटा तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 5 40। थैंक यू।